नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयूरी है। यूँ तो हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी 1 साल की बेटी भी है। वैसे तो मैं सुखी हूँ, पर लगता था कि कुछ कमी सी लग रही थी मुझे। मेरे पति बहुत सीधे हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सीधी रही हूँ ना। मैंने किसी लड़के को घास डाली और ना ही डालने दी। जब भी कभी मैं देसी कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे लगने लगता कि मुझे भी कोई दूसरा प्यार करने वाला चाहिए, जो एक बार मुझे कसकर अपनी बाहों में लेकर जोरदार तरीके से कुछ नया तरीका अपनाकर मुझे प्यार करे। पर क्या करे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जब वो मुझे कभी फिल्म दिखाते और एक लड़की दो मर्दों से प्यार करती हुई दिखती, मेरे अंदर की प्यास और बढ़ जाती थी। उस रात मैं अपने पति से कई बार करवाती थी, पर शायद अभी मेरी किस्मत में दूसरा प्यार नहीं लिखा था। तो मैंने यह विचार मन से निकालना ही बेहतर समझा। पर क्या करती, जब भी इनसे कोई देसी कहानी पढ़ती या देखती तो यह उमंगें जोर पकड़ कर लेती थी। वैसे मैं ज़्यादा सुंदर तो नहीं हूँ, पर मेरा शरीर भी प्यार नहीं लिखा था। तो मैंने यह विचार मन से निकालना ही बेहतर समझा। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और उसको बैठने के लिए कहा। उसने लपक कर मेरी बेटी को सहलाने का बहाना करके थोड़ा मेरे उसको भी सहला दिया और मैं कुछ भी ना कह सकी। उसके बाद अविनाश ने कहा, भाभी चाय पिला दो। मैंने बेटी को उसको गोदी में सोचा कि जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। फिर मैं अविनाश के सामने बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर शांति रही। फिर अविनाश बोला, भाभी एक बात है। भैया खुश तो रहते हैं ना? मैंने पूछा, क्या बात है? वह तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तब अविनाश बोला, जिसके पास ऐसी सुंदर पत्नी हो वह हमेशा खुश ही रहेगा। वो फिर पड़ोस वाली लड़की की बात बताने लगा कि उसका उसके साथ चक्कर है और वह दो और लड़कों से भी मिलती है। मैंने कहा, तुम्हारा किसके साथ चक्कर है, यह तो बताओ। तो वह बोला, आपसे ही चलाने की सोच रहा हूँ। मैं मन ही मन तो खुश हुई, पर मैंने कहा पहले मेरे पति से मिलकर फिर सोच लेना। तो वह बोला, इसलिए तो आज तक नहीं चला पाया हूँ। मैंने मन ही मैंने मन में सोचा कि आज तो अविनाश पीछे ही पड़ पड़ के ही जाएगा। और यह सोचकर मेरा मन भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने कहा, बैठो आप, और वह बैठ गया। वह बोला, रहने दो, आज मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन अविनाश फिर आ गया और आज एकदम बन ठन कर आया। मैंने सोचा कि आज तो यह मुझे प्यार करके ही जाएगा और यह सोचकर मेरा मन भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने कहा, बैठो आप, और वह बैठ गया। उस समय मैं बेटी को सुला रही थी और वह मुझे बैठा बैठा देखने लगा और मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? तो वो कहने लगा, आज आपको लाइन मार रहा हूँ। अब मैंने भी सोच लिया कि एक बार इसका ले ही लेते हैं। किसको पता चलेगा, इसे एक बार कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा, मारो लाइन, देखे पटा पाते हो या नहीं। अविनाश बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अभी पटा लूँ। मैंने सोचा अगर उसका नाम लिया तो यह वैसे ही डर कर भाग जाएगा। तो मैंने कहा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इतना कहते ही वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा
और सिर्फ नज़रें झुका ली। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वह मेरे और पास आ गया। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थी, थोड़ा डर भी था, पर दिल कह रहा था कि कर ले बेवफ़ाई, अगर दूसरा प्यार पाना है तो। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मेरे गाल पर किस करने लगा। अब मेरे से प्यार मिलने वाला है। उसके बाद उसने मेरे होठों को किस करना शुरू किया। अब मेरे लिए रुकना नामुमकिन था। मैंने भी उसे बाहों से भर लिया और मैं भी उसके चेहरे और गाल पर जोरदार किस करने लगी। अपना पति नज़र अब वह पूरी तक खुल चुका था। मेरी और उसकी साँसें बहुत तेज़ चल रही थी। ना वह कुछ कह पा रहा था और ना मैं कुछ कह पा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा घर खुला है न। मैं अविनाश से कहा, तुम बैठो। 1 मिनट में वह बैठ गया। मैंने घर के बाहर जाकर देखा, कोई घर के बाहर नहीं था। तो मैंने अंदर आकर अपना गेट बंद किया। गेट बंद करते ही तो मानो अविनाश सब समझ गया और वह शुरू हो गया। तभी मेरे शरीर के आकर्षण शुरू हो गई और मैंने अविनाश को कसकर खींच लिया। अविनाश ने मेरी पीठ पर जम के 3 बार क्रिकेट खेला और मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी की।